तरफों एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है सर्बिया 2 पाइपलाइन को लेके, जहां पर चाइना और रशिया दोनों साथ में मिलकर सर्बिया 2 पाइपलाइन को बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव यूरोप एशिया की पार्टनरशिप में तो होगा ही सही, साथ में एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर भी ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों एग्जैक्टली ये पाइपलाइन क्या है, इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा और भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस है क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो एक बहुत ही बड़ी मेगा पाइपलाइन सर्बिया 2 पाइपलाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि रशिया के यहां पर आपको यमल देखने को मिलेगा, वहां से मंगोलिया होते हुए चाइना को कनेक्ट करेगी और इसके जरिए रशिया की गैस डायरेक्टली चाइना को सप्लाई की जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे रशिया यूरोप को नॉर्ड स्ट्रीम के माध्यम से गैस सप्लाई किया करता था। इवन यहाँ पर जो मैंने शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो है सर्बिया 2 पाइपलाइन, यानी कि सर्बिया का सेकंड वर्जन है। पहली पाइपलाइन ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जो कि रशिया को चाइना से जोड़ती है और यहाँ पर गैस जो है वो सप्लाई की जाती है। सर्बिया 1 पाइपलाइन के जरिए लगभग 38 बिलियन क्यूबिक गैस जो है वो सप्लाई की जाती है रशिया से चाइना को लगभग हर वर्ष। और जो सर्बिया 2 पाइपलाइन है इसके जरिए लगभग 50 बिलियन क्यूबिक मीटर तक की गैस सप्लाई की जाएगी सालाना रूप से रशिया से चाइना को। और ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर स्टेप है। देखो आप सब लोग जानते हो यहाँ पर रशिया देखने को मिल रहा है। रशिया जो है वो एक समय पे यूरोप को भारी मात्रा में गैस सप्लाई किया करता था, उसके लिए नॉर्ड स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से ही यूरोप के द्वारा लगातार रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सैंक्शंस क्रूड ऑयल के ऊपर सेंट्रिक थे, पर अब ये गैस के ऊपर भी आने वाले हैं। धीरे धीरे करके गैस का इंपोर्ट रशिया से कम किया जा रहा है यूरोप के द्वारा, और माना जा रहा है कि जो गैस यूरोप एक समय पे 157 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर की इंपोर्ट करता था वो अब कम होके लगभग 39 BCM पे आ चुकी है 2025 तक। ऐसी कंडीशन में रशिया के अंदर तो ऑलरेडी गैस बन रही है, पर रशिया को गैस को सप्लाई करने के लिए कोई मार्केट तो ढूंढना पड़ेगा, और वो एक अच्छा मार्केट यहाँ पर चाइना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रशिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को इसकी क्यों ज़रूरत थी? देखो चाइना जो है वो एक बहुत ही तेज ग्रोइंग मार्केट है जिसको लगातार गैस की आवश्यकता है, और अभी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा लगातार चाइना के साथ में भी चाइना +1 स्ट्रेटेजी खेली जा रही है। ऐसी कंडीशन में चाइना को अपने यहाँ पर कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की कॉस्ट बहुत कम रखना बहुत आवश्यक है, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहे। और उसी के लिए ये चाहते हैं कि उनको सस्ती गैस मिले रशिया से, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जिसके अंदर रशिया डिस्काउंट प्रोवाइड करे और इनकी ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहे। और इवन ये अपनी रिलायंस को कम करना चाहते हैं US की LNG से, कतर से और ऑस्ट्रेलिया से। और इसी के जरिए चाइना जो है वो इस पाइपलाइन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अभी तक कर रहा था। बट अभी तक ये जो पूरा डेवलपमेंट है ये यहाँ पर कंप्लीटली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चाइना चाहता है कि इस गैस का प्राइस लगभग 120 से 130 डॉलर तक होना चाहिए, जो कि रशिया के डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस है। वहीं रशिया सेल करना चाहता है लगभग 265 से 285 डॉलर पर 1000 मीटर क्यूब, जो कि यूरोप को ये जिस रेट में बेचते हैं लगभग वो वाला रेट देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में प्राइस का डिस्प्यूट दोनों को देखने को मिलेगा। वहीं दोनों तरफ से कॉस्टिंग का इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पाइपलाइन को बनाने के लिए एक भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। चाइना की अभी आप सब लोग हालत जानते हो, चाइना के अंदर एक नया इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया के जो रिसोर्सेज हैं वो अभी वॉर के अंदर सेंट्रिक है। ऐसी कंडीशन में 13.6 से लेकर 34 बिलियन डॉलर का यहाँ पर खर्चा कर पाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठता है कि कौन कितना पे करेगा। उस चीज़ को लेके यहाँ पर
क्लैरिटी नहीं है। बट उसके बावजूद भी ये जो ओवरऑल गैस की पाइपलाइन है, इसकी तरफ रशिया और चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट रशिया को रेवेन्यू के मामले में लगभग $2.5 बिलियन से $4.3 बिलियन प्रति ईयर का होने वाला है इवन। बट अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू यूरोप के रेवेन्यू से काफ़ी कम है, क्योंकि यूरोप लगभग $20 बिलियन प्रति ईयर का रेवेन्यू प्रोवाइड करता था जब उनके साथ व्यापार होता था। तो ऐसी कंडीशन में उसके कंपैरेटिवली कम है। बट उसके बावजूद भी क्योंकि यूरोप वाला मार्केट तो ऑलरेडी क्लोज हो ही रहा है, तो इस कारण से रशिया को कुछ और मार्केट को एक्सप्लोर करना जरूरी है। इसी कारण से ये जो पाइपलाइन है ये रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन में रशिया इस पाइपलाइन के जरिए सेक्शन को एक्सकेप कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना के लिए एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगी। वहीं मंगोलिया बीच में आ रहा है, इसको ट्रांजिट प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए ट्रांजिट रेंट जो है वो प्राप्त होंगे मंगोलिया को। वहीं तीसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। देखो, अगर ये पाइपलाइन बन के तैयार हो जाती है तो रशिया की डिपेंडेंसी ऑब्वियसली चाइना के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में रशिया चाइना एक्सिस ज़्यादा मजबूत होगी, जिसकी वजह से भारत को अपनी पोजीशन चाइना के खिलाफ मजबूत करने में दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि देखो, भारत अपने आप को एक मजबूत रीजनल प्लेयर के रूप में स्टैंड आउट करना चाहता है, बट उसके बावजूद भी चाइना एक मेजर थ्रेट इस रीजन के अंदर हमारी हेजिमनी का बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं तो भारत एक समय पे सोचा था कि चाइना के खिलाफ हम लोग यूएस का प्रयोग कर सकते हैं, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जिस तरीके के अभी रिलेशन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यूएस के रिलेशन के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का एक मेजर कंट्री है, यानी कि चाइना से निकलने वाली जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ आती हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को भी सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर वो चाइना से निकलने वाली कंपनियों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना चाहता है तो। बट उसका काफ़ी बड़ा इशू भारत के सामने आ रहा है, क्योंकि हम रशिया को वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में बैलेंस तो कर पा रहे हैं, बट लगातार भारत के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रशिया की बजाय नेचुरल गैस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलएनजी को इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।